बैठक है। बीजेपी मुख्यालय पर यह बैठक हो रही है। केशव मौर्य और दिनेश शर्मा दफ्तर पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी देर में ही मुख्यमंत्री पहुंच जाएंगे। ब्रजेश पाठक और कई मंत्री बीजेपी दफ्तर में शामिल हैं। कार्य समिति की बैठक में शामिल होने पहुंचे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ कार्य समिति की बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा वर्चुअली इन लोगों को संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की 16 जुलाई को एक वर्चुअल बैठक प्रदेश कार्यकारिणी की हो रही है, जिसको भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी संबोधित करेंगे। माननीय जेपी नड्डा जी के साथ दिल्ली मंच पर माननीय महेंद्र नाथ पांडे जी, माननीय स्मृति ईरानी जी और माननीय अरुण सिंह जी रहेंगे। उत्तर प्रदेश के कार्यालय से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं 7 विधानसभा मार्ग से अभिषेक। आज की ये कार्य समिति की बैठक कितनी अहम है और खासकर दूसरे सत्र की बैठक बहुत अहम है। ये सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। ठीक, देखिए बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक है। देखिए जैसा मैं बता रहा था कि ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि चुनावी साल में ये बैठक हो रही है। तो ऐसे में कार्य समिति का एजेंडा क्या होगा, कौन से राजनीतिक प्रस्ताव रखे जाएंगे, कंक्लूजन क्या निकलता है, वो इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसी के आधार पर माना जा रहा है कि चुनावी साल में जाते समय तमाम बातें संकल्प पत्र में लिखी जाएंगी, एजेंडे तैयार किए जाएंगे। लेकिन मोटे तौर पर जो बातें हुई हैं, जो सुबह से हम बात कर रहे हैं लोगों से, सरकार की उपलब्धियों को बूथ स्तर तक जनता के बीच में ले जाएंगे, ये प्रस्ताव जरूर रहेगा। किसान आंदोलन जो चल रहा है, किसानों की जो समस्याएं हैं, किसानों के मुद्दे को लेकर के बातचीत होगी। साथ ही साथ कोरोना के समय सरकार ने जो काम किया है उसको लेकर के भी आज राजनीतिक प्रस्ताव आ सकता है, रखा जाएगा कि हम कैसे कोरोना के समय सरकार ने काम किया, जनता तक इस बात को ले जाने की बात कही जाएगी। कई महत्वपूर्ण छोटा सवाल, चूंकि अभिषेक आपको कई लोगों से बात भी करनी है, एक छोटा सवाल, क्या सीएम पहुंच चुके हैं अभी? जी हाँ, देखिए मुख्यमंत्री बिल्कुल अभी पहुंचे हैं। ठीक अब से कुछ देर पहले ही यहाँ पर पहुंचता है। अभी यहाँ पर पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री, यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तमाम लोग यहाँ पर धीरे धीरे और आ रहे हैं और अब से थोड़ी देर बाद तकरीबन 11:30 बजे जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्चुअल तरीके से संबोधित करेंगे। इस कार्य समिति की बैठक का औपचारिक रूप से इसका उद्घाटन किया जाएगा। 4 सत्रों में बैठक होगी। ये पहले सत्र को राष्ट्रीय अध्यक्ष संबोधित करेंगे, उसके बाद राजनीतिक प्रस्ताव रखे जाएंगे, शोक प्रस्ताव रखे जाएंगे, आगामी योजनाओं से संबंधित प्रस्ताव रखे जाएंगे और अंतिम चरण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी बात रखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस लिहाज से समझा जा सकता है, क्योंकि कई महत्वपूर्ण विषय हैं इस समय, चुनौतियां हैं इस समय सरकार के सामने। चलिए, शुक्रिया अभिषेक जानकारी। जिंदाबाद के नारे लगाएगा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने क्या कार्रवाई की है, कल का यद्यपि उनका प्रदर्शन पूरी तरह से फ्लॉप रहा है, लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वालों के खिलाफ तो पुलिस और कानून के अंतर्गत कार्रवाई करेगी। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी ने अभी तक क्यों कार्रवाई नहीं की, क्यों समाजवादी पार्टी की ओर से क्षमा नहीं मांगा, इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। सर, प्रियंका गांधी आपसे जो है 3 दिवसीय दौरे पर जाए, उनसे क्या लेना देना हमें। ठीक है, थैंक यू। तो केशव प्रसाद मौर्य मीटिंग में शामिल होने के लिए जा रहे थे, जब पत्रकारों बीजेपी में मंथन हुई, वर्चुअली संबोधित किया जाएगा। अब दिनेश शर्मा पहुंच गए। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर दिनेश शर्मा भी पहुंच चुके हैं, चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं भारत समाचार के जरिए। आज कार्य समिति की बैठक है, ये 4 प्रस्तावों में है, 4 सत्रों में। जो हाल है आप देख रहे हैं, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही, कानून का राज है, विकास हो रहा है। आदरणीय मोदी जी कल आए थे और परिणाम भी सबको पता है। तो कार्य समिति की बैठक है, कार्य समिति की बैठक में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, वो उनकी विचारधारा ही है, वो उसी विचारधारा के लोग हैं। असदुद्दीन ओवैसी भी इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि ये सबके दिल में तो पाकिस्तान में बसता है। भारत माता की जय तो कहना इन्हें पसंद है ही नहीं। थैंक यू। चलिए, कार्य समिति की बैठक अब से थोड़ी देर में ही शुरू हो जाएगी। हो जाए वो लोग पूछ लिया ठीक है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में लगभग 4.5 वर्षों से है। प्रदेश सरकार का जनहित का काम जनता तक पहुंचा है। उसका परिणाम हमारे पास जो चुनाव परिणाम आए हैं, चाहे वो जिला पंचायत के हो, चाहे ब्लॉक के, उससे परिलक्षित होता है। हम राजनीतिक दल हैं, सरकार के साथ साथ आगामी जो आने वाले चुनाव के लिए कमर कसनी है।
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा, मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा, प्रदेश अध्यक्ष और आगे की कार्य योजना किस प्रकार से हम नीचे तक संगठन को ले जाकर अपनी उपलब्धियां जनता को बता सके। भारतीय जनता पार्टी की एक विशेषता है कि हम अपने काम के आधार के ऊपर वोट मांगते हैं। जैसे आदरणीय मोदी जी ने 2014 से 19 तक काम किया था, वैसे माननीय योगी जी के नेतृत्व में 2017 से 2022 तक का जो काम है वो जनता के बीच में जाकर बड़े गर्व के साथ जितनी सीटें पिछली बार हमारे पास थी उससे अधिक सीटें लेने के लक्ष्य को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। बहुत सारे लोग हैं, देखिए राजनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत सब लोगों का अपना अपना काम करने का वो है। और उस दिन ओवैसी जी जिस प्रकार की राजनीति करते हैं जनता के सामने है, केवल विकास की राजनीति। माननीय मोदी जी ने जो मंत्र दिया था 2014 में, जो उन्होंने राजनीतिक परिवर्तन किया था, एक विचार का परिवर्तन किया था, जातिवाद की राजनीति समाप्त हुई, संप्रदायवाद की राजनीति समाप्त हुई, गुंडागर्दी की राजनीति समाप्त हुई, भ्रष्टाचार। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति पर आज क्या फैसले होते हैं, सबकी नजरें इस पर टिकी हुई हैं। भाजपा मुख्यालय में है और इस वक्त हमारे साथ JPS राठौर हैं जो कि सूत्रधार भी हैं इस पूरी कार्य समिति की बैठक के। कैसे हम इसको समझें, क्या इसमें होने जा रहा है, क्यों इस पे लोग नजर बना के बैठे हुए हैं? ऐसा है कि प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक समय समय पर होती रहती है। कोरोना के समय थोड़ा सा इसमें विलंब हुआ है। इसमें आज की बैठक में 4 सत्र हैं। उद्घाटन सत्र है, दूसरा राजनीतिक प्रस्ताव का सत्र है, तीसरा आगामी कार्यक्रम योजना का सत्र है और चौथा समापन का सत्र है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी उद्घाटन सत्र में संबोधित करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी समापन के सत्र में रहेंगे। बीच के सत्रों में माननीय राधा मोहन सिंह जी, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, माननीय दिनेश शर्मा जी, माननीय सुनील बंसल जी, इन सब लोगों को, अतिथियों का संबोधन उद्बोधन हम सब लोगों को प्राप्त होगा और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी तो सभी उसमें रखेंगे विषय। अगले सवाल पे बढ़ूं उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट, कल केशव मौर्य जी नहीं थे, बहुत बस था कि उनको बुलाया नहीं गया, नाराज थे, आखिर क्यों नहीं कल दिखाई दिए? ऐसी कोई नाराजगी की कोई वजह नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य जी अगर किसी कारण बस नहीं आ पाए तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। सूचना में थोड़ा सा वो विलंबित हुआ, मुझे सूचना समय से करनी चाहिए तो वो नहीं हो सकता। कई ऐसे मुद्दे हैं जो इस बीच में बीजेपी के सामने आए हैं, चुनौती के रूप में सरकार के सामने आए हैं, तो ऐसे में ये कार्य समिति में राजनीतिक प्रस्ताव क्या आते हैं, क्या बातें रखी जाती हैं, इस पर सबकी नजरें रहेंगी। कैमरामैन राजेश के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक जहाँ हो रही है इस वक्त में और कोविड के चलते इस बार वर्चुअल माध्यम से ये बैठक की जा रही है, जिसमें तमाम जिलों से लोग जुड़ रहे हैं, डेलीगेट्स जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी जुड़ेंगे, वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे और इस हॉल में तमाम जो पदाधिकारी हैं, प्रदेश के विशेष आमंत्रित सदस्य हैं, सभी यहाँ पर पहुँचे हुए सांसद हैं, विधायक हैं, तमाम लोग हैं जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इस कार्य समिति की महत्वपूर्ण स्थिति इसलिए समझा सकता है क्योंकि चुनावी साल में ये बैठक हो रही है और ऐसे में तमाम महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रस्तावों को यहाँ पर लाया जा सकता है जो बीजेपी की चुनावी एजेंडे में हो सकता है। अभिषेक पांडे, भारत समाचार। जाहिर है मिशन 2022 को लेकर सबकी निगाहें हैं, हम सब की भी निगाह है और चुनाव के दृष्टि से जो योजनाएं बनी हैं वो स्वाभाविक रूप से उनकी चर्चा करेंगे। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमने ऐतिहासिक काम किए। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से वैक्सीनेशन को लेकर के उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड लगभग 4 करोड़ तक वैक्सीनेशन का काम किया। तो वैक्सीनेशन का काम किया, प्रधानमंत्री अन्न योजना है उसको लेकर काम किया और पंचायत चुनाव में भी जो भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है, इन सब विषयों को समाहित करते हुए हम आगे के कार्यक्रम बनाएंगे। और जाहिर बात है ये विषय हैं हमारे राजनीतिक प्रस्ताव में, इन विषयों को ये विषय भी रहेंगे। तो कुल मिलाकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक रस्साकसी की शुरुआत कल ही कर दी और आज प्रदेश की राजधानी में उसकी झलकियां भी आप देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आज दूसरे सत्र में राजनीतिक प्रस्ताव को पास करवाएगी। प्रियंका गांधी वाड्रा लखनऊ आ ही रही हैं। अखिलेश यादव के कार्यकर्ताओं ने कल प्रदर्शन किया ही, यानी दस्तक शुरू हो गई है चुनाव की। अब 6 महीने से भी कम का वक्त रह गया है। अगर आप अभी से जोड़ लीजिएगा तो अब 6 महीने से कम का वक्त रह गया, चूंकि फरवरी में चुनाव होना ही है। राजनीतिक दल ने सरकार के साथ साथ आगामी जो आने वाले चुनाव के लिए कमर कसनी है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा, मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा, प्रदेश अध्यक्ष और आगे की कार्य योजना किस प्रकार से हम नीचे तक संगठन को ले जाकर अपनी उपलब्धियां जनता को बता सके। भारतीय जनता पार्टी की एक विशेषता है कि हम अपने काम के आधार के ऊपर वोट मांगते हैं। जैसे आदरणीय मोदी जी ने 2014 से 19 तक काम किया था, वैसे माननीय योगी जी के नेतृत्व में 2017 से 2022 तक का जो काम है वो जनता के बीच में जाकर बड़े गर्व के साथ जितनी सीटें पिछली बार हमारे पास थी उससे अधिक सीटें लेने के लक्ष्य को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे।
प्रियंका